हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैंने नहा वहा लिया है, सारा काम मेरा हो गया है, पूजा वूजा भी हमने कर लिया है, नाश्ता भी कर लिया है। अब फटाफट से रेडी होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और अगर लेट हो जाएगा ना तो हम लोग टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे स्टेडियम। और आज मैं जाने वाली हूँ फिर से आईपीएल देखने। मैं पहली बार गई थी वर्ल्ड कप देखने जब साउथ अफ्रीका और किसके बीच में हो रहा था, जब साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में हो रहा था। तो आज मैं जा रही हूँ आईपीएल देखने और दिल्ली और मुंबई का हो रहा है। तो फटाफट से रेडी होते हैं, निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और पहले हम जाएंगे सीपी क्योंकि वहाँ से ना हमको टिकट कलेक्ट करना है। और टिकट तो ऑनलाइन हो गई है लेकिन वहाँ से ना उसका जो स्लीप होता है वो हमको रिसीव करना है। तो फटाफट से जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि अभी वहाँ सीपी जाएंगे, फिर सीपी से वापस स्टेडियम के लिए आएंगे तो काफ़ी लेट हो सकता है। तो जल्दी निकलेंगे, इसलिए तभी टाइम से पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, चलो चलते हैं फटाक से। तो भाई अब हो गए हैं हम रेडी और अब हम निकल रहे हैं। बाकी का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 12 बजने वाला है और हम लोगों का मतलब वहाँ पे टिकट 3:30 बजे का है। तो मतलब 2 बजे पहुँचना ही पहुँचना है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। और ये ले लिया बैग, बैग में सिर्फ मोबाइल और एक बोतल पानी है। पानी भी हमको फेंकना पड़ेगा रास्ते में क्योंकि वहाँ पानी अलाउड नहीं है और कुछ भी अलाउड नहीं है, ना स्मार्ट वॉच, ना ईयरफोन, ना ईयरबड्स, ना पावर बैंक, मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो बस मोबाइल, कुछ कैश और वो पानी का बोतल लेके जा रहे हैं। और पानी का बोतल भी मतलब रास्ते में हम फेंक देंगे पहुँचने से पहले। और हम लोग ना यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं और मैं ना यहाँ पे इनको हाई करने के लिए बोल रही थी। तो ये थोड़ा कैमरा साए है ना, तो ये बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने आते नहीं हैं। तो मैंने इनको हाई करने के लिए बोला तो बस इन्होंने हल्का सा कर दिया ऐसे। और यहाँ पे मैं मेट्रो का वेट कर रही थी तो वो बस अभी अभी निकला, तो इसलिए 5 मिनट वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ देखो, जब हम लोग जाते हैं ना दिल्ली, तो दिल्ली के रास्ते में ही ये लोटस टेम्पल पड़ता है और इतना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था बाहर से ही। मैं 2 साल से दिल्ली में हूँ लेकिन मैं अभी तक यहाँ नहीं जा पाई, मतलब मैं अभी लोटस टेम्पल गई ही नहीं। तो अभी ना हम लोग सीबी पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोगों को टिकट लेना था। और इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पे कि मतलब मेरा तो दिमाग ही चकरा गया कि भाई इतनी लंबी लाइन में हम लोग पहुँचेंगे कब, क्योंकि हम वहाँ पे 1 बजे पहुँचे थे। लाइन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, और 3 बजे मैच शुरू होना था। फिर क्या था, मैं तो इतना लंबी लाइन ही देख के घबरा गई और ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से मेरे पैर दर्द होने लगे थे। मैं तो साइड में बैठ गई थी जब हम नज़दीक आ गए थे शॉप के जहाँ पे टिकट मिल रहा था। तो मतलब मैं तो साइड में बैठ गई, ये लाइन में लगे हुए थे। हमने कहा जब ये जाएंगे तब हम भी साथ में चले जाएंगे। और यहाँ पे वो टिकट मिल रहा था जो भी हमने क्लोज़ किया था। यहाँ पे मेरा पति भाई चुपचाप खड़ा है। टिकट मिल गई 3 घंटा लाइन लगाने के बाद। मैं जब भी अपना टिकट किसी को दिखाती हूँ ना तो वो उल्टा ही रहता है। मुझे आईपीएल टिकट मिल गई, देखो। तो और अब फटाफट भागो क्योंकि अभी मेट्रो पकड़ना है। और देखिए मैं जो है स्टेडियम के बाहर मतलब आ गई। तो पिछली बार जब मैं आई थी ना, तो ये जो 16 और 17 है इसके अपोजिट साइड मुझे जाना था, मतलब जहाँ 9 और 10 नंबर की गेट से मुझे जाना था। लेकिन इस बार ना 16-17 वाली गेट से ही जाना था। तो मतलब ये बेनिफिट था कि हम लोग फटाफट से ही पहुँच गए थे, ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं थी। और ये देखो मैं तो लहराते हुए चली गई, लेकिन 3rd फ्लोर चढ़ते चढ़ते ना मेरे पैर में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि मैं मतलब वहाँ पे थोड़ी देर ऐसे रुकी। लेकिन वहाँ पे मैच जो है शुरू होने वाला था ना, तो मैंने कहा भाई पैर को मारो गोली, अभी दर्द वर्द तो कुछ भी नहीं, अभी डायरेक्ट हम मतलब पहुँचते हैं, सामने से देखते हैं कि कैसा लगता है। तो इस बार ना हमने एकदम टॉप फ्लोर वाला जो है वो कर रखा था, बुक कर रखा था टिकट, ताकि मुझे सामने से दिखे। तो इसमें भी ये रेलिंग जो लगी होती है ना, तो ये रेलिंग आड़े आ जाती है, तो इसी जगह से वो दिख ही नहीं रहा था। अब एकदम ऊपर बैठते तो एकदम छोटा सा दिखता, इसलिए हमने एकदम 2nd रो में ही अपनी टिकट ली थी ताकि हमें थोड़ी नज़दीक आए। पर वो रेलिंग की वजह से ना हमें थोड़ा झुक के देखना पड़ रहा था।
कि लेकिन भाई बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सामने से ही मज़ा ही आ गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मुझे मैच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने लाइव देखना शुरू किया है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा और मैच में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी मैच में। तो भाई ये देखो बैठे हैं हम लोग और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, ज़रूरत से ज़्यादा। अब चलो यहाँ का करते हैं क्लोज और मैच का लेते हैं थोड़ा सा आनंद। ये लाइटें क्यों जल रही हैं? सूरज की रोशनी कम पड़ रही है। अरे होने वाला है, इतना तेज धूप है और मेरा होने वाला है। किस तरह होगा? अगर मैं क्लेचर ये फेंक दूँ तो ग्राउंड तक जाएगा? हल्का है, सिक्का फेंकूंगी तो जाएगा। तो यहाँ पे ना फर्स्ट टीम की जो बैटिंग है वो ख़त्म हो गई थी, सेकंड टीम की बैटिंग चालू हो गई थी और ये जो रोबोट है ना जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्लोज तो किया है पर इससे ज़्यादा क्लोज ये हो नहीं रहा था। एकदम डॉगी जैसा ये मतलब चल रहा है, एकदम वो कर रहा है, मूव कर रहा है जैसे डॉग होते हैं, एकदम उसी तरीके से। और ये देखो ये बाहर ग्राउंड के बाहर आ रहा है। अभी देखना वो कैसे इसको पकड़ लेता है। इसके वहाँ पे शायद कोई हैंडल वगैरह ऊपर पीठ पे लगी हुई है जिसको पकड़ के ये अपने साइड में कर लेता है। अभी देखना, ये देखो ये उठा के लेके गया। और ये हमारे बुमराह जी हैं जो ये बॉलिंग करते हैं जिस तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। लेकिन इनकी बॉलिंग पे ना कोई भी मतलब बहुत ही अगर धुरंधर होगा वही छक्का मार सकता है, चौका मार सकता है, बाकी कोई भी मार ही नहीं पा रहा था क्योंकि जिस तरह ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स में मतलब बॉलिंग कर रहे थे। ये देखो अगर इनको बॉलिंग करने का टाइम मिले तो भाई एक भी टीम न जीते। तो अब देखो धीरे धीरे ना शाम हो रही है क्योंकि लाइटें सारी जल गई हैं और धूप ग्राउंड से हट गई है। और ये जो हमारे पीछे बैठा ना व्हाइट शर्ट में, ये इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बन रहा था क्रिकेट में। अरे मार दिया, अरे नहीं मारा, अरे ये कर दिया, इतनी गुस्सा आ रही थी, मन कर रहा था इसको ही ग्राउंड में भेज दूं कि जाके तू ही खेल भाई। तो भाई लगभग मैच दिल्ली वाले जीत ही चुके हैं क्योंकि दिल्ली और मुंबई टीम खेल रही थी। अभी क्या है ना कि 3 रन चाहिए और 13 बॉल पे, तो 13 बॉल पे तो कोई भी 3 रन बना ही लेगा। उसने मार दिया लास्ट बॉल पे चौका, तो भाई दिल्ली टीम जीत गई और नीता अंबानी जी की टीम हार गई। शायद मुंबई की टीम नीता अंबानी की है, तो दिल्ली वाली टीम जीत गई और मुंबई की टीम हार गई। ये देखो और यहाँ पे दिल्ली वाले बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, मज़ा ही आ रहा था। सब यहाँ पे सारे जो क्रिकेटर हैं तो वो एक दूसरे से मिलते हैं और हम लोग ना अपनी सीट से उठ के एकदम रेलिंग के पास आ गए थे कि भाई थोड़ा कुछ तो नज़दीक दिखे। ये देखो यहाँ पे सारी जो टीमें हैं जो आई हुई थी, सारे खिलाड़ी वो एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। और इसके बाद ना हम लोग एकदम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं नज़दीक से देखने के लिए कि भाई कोई भी सेलिब्रिटी अगर दिख जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। पर ना कोई, मुझे लगता है कि उस टाइम पे कोई आया ही नहीं था। तो ये कुछ लोग थे, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर हम लोग जो है एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए नज़दीक से देखने के लिए, पर कुछ ज़्यादा साफ दिखा नहीं और जितने भी क्रिकेटर थे वो अपने मतलब पता नहीं कहाँ पे चले गए क्योंकि ग्राउंड में तो इक्का दुक्का ही बचे थे, बाकी कोई भी सेलिब्रिटी हम लोगों को दिखी नहीं। मुझे तो लगा था शायद दिल्ली मुंबई का है तो मुंबई से कोई टीम तो आए ही आए, पर किसी को भी देखने को नहीं मिला। और फिर क्या था, हम लोग फटाफट से जो है मैच वैच देख हो के घर आ गए क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लग गई थी और घर पे भी आना था। हम लोग वहाँ कुछ नहीं खाए थे तो सोचे चलो अब यहाँ से क्या ही करें, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि फटाफट से निकलते हैं घर।
क्योंकि दिल्ली से फरीदाबाद 2 घंटा लगता है आने में और 9:30 बज गया था। अगर वहाँ खाते पीते तो और टाइम हो सकता था, तो इसलिए हम लोग फटाफट से वहाँ निकले और घर आ गए। अच्छा, ये सामान जो जमा करके आए थे और स्टेडियम से निकल के जब हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे ना, तो ऐसी बाढ़ आई थी लोगों की कि भाई किसी का कुछ, बस खाली मुंडी मुंडी दिख रही थी। इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था, इतना ज़्यादा, कोई भी दिखा नहीं, लेकिन मतलब कोई वैसा बंदा जैसे कोई सेलिब्रिटी वो नहीं दिखा, है ना। तो भाई हम लोग वापस आ गए अपने मेट्रो स्टेशन जहाँ से हमने पकड़ा हुआ था। तो वहाँ पे आ गए, गाड़ी हम लोगों ने यहीं पे खड़ा कर दिया था। और इतना ज़्यादा थक गए थे यहाँ चलते चलते कि बहुत ही लंबा चलना पड़ता है। और यहाँ जब से हम आए हैं ना, तो हमने पैदल चलना एकदम से बंद ही कर दिया है। तो इसलिए जब हम कुछ देर भी चलते हैं ना, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और मेट्रो स्टेशन पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो घर तक पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो फटाफट से हम लोग घर पे आ गए। तो वही हम लोग घर पे आ चुके हैं और मोबाइल हो गई थी एकदम डिस्चार्ज। तो मैंने सोचा कि शूट करने से पहले इसको चार्ज पे लगा देते हैं, तो चार्ज पे लगा दिया। और खाना वाना तब तक हम लोगों ने खा लिया। तो अभी जो है मतलब पता नहीं क्यों ना, मुझे बहुत ज़्यादा थका महसूस हो रहा है, कमज़ोरी सी लग रही है, पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मेरा। हो सकता है बहुत चलने की वजह से, या फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और आते समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए वहाँ का भी मैंने शूट नहीं किया। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।